अरे एक मिनट, अगर आप भी हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए क्लेम करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है, क्योंकि नियम बदल रहे हैं। चलिए अंश से मिलते हैं। अंश हम में से कई लोगों की तरह ही टैक्स बचाने के लिए अपने मम्मी पापा को रेंट देता है। काफी स्मार्ट तरीका है ना? लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या 2026 के बाद भी अंश का ये एचआरए क्लेम सेफ है? शायद नहीं। तो आखिर हो क्या रहा है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 से एचआरए क्लेम करने के तरीकों को लेकर काफी सख्त हो रहा है। मतलब परिवार वालों को किराया देकर एचआरए क्लेम करने का जो पुराना इनफॉर्मल तरीका था, वो अब शायद ही काम आए। डिपार्टमेंट अब नए और एकदम कड़े नियम ला रहा है। तो फिर सेफ कैसे रहें? चलिए देखते हैं कि अंश को और हम सबको अब से क्या क्या करना पड़ेगा। ये रही वो नई चेकलिस्ट। ध्यान से सुनिए। पहला, एक प्रॉपर स्टैम्प्ड रेंट एग्रीमेंट अब जरूरी है। दूसरा, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांसफर या ऑनलाइन ही करना होगा, कैश नहीं चलेगा। तीसरा, आपको फॉर्म 12BB में साफ साफ बताना होगा कि मकान मालिक से आपका क्या रिश्ता है। और सबसे जरूरी, आपके मकान मालिक को भी ये किराया अपनी इनकम में दिखाना होगा और उस पर टैक्स देना होगा। एक और बहुत जरूरी बात, किराया फेयर मार्केट वैल्यू का होना चाहिए। मतलब अगर उस इलाके में वैसे ही घर का किराया 15,000 रुपये है तो आप 40,000 रुपये नहीं दिखा सकते। अगर किराया बहुत ज्यादा दिखाया तो आपका क्लेम सीधा फ्लैग हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर इन नए रूल्स को हल्के में लिया तो इसका अंजाम क्या होगा। तो सोचिए, अगर अंश इन नए नियमों को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है, एचआरए क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही, साथ में अच्छी खासी फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगेगी। तो इसे सीरियसली लेना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही जरूरी टैक्स और फाइनेंस अपडेट्स के लिए tax.ansh को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।